जब बीता हुआ कल याद आता है ना तो आंख नम हो जाती है। तो उपेंद्र सर ने जो बताया ना, तो मैंने उस पे एक गाना बनाया था। क्या तुम्हें पता है, अय गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं, ये अपने ही गेनोडर्मा से इतिहास बनाने वाले हैं। ये प्यार नया, अंदाज नया, फूलों से हंसी वो चेहरा है, और रखा कदम रिएक्शन में उसका ही नया सवेरा है। अपने ही प्यार के खुशबू से सारे जग को महकाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ये दिलवर, डॉक्टर लिम सुजीन आने वाले हैं। बरसों से पड़े जो बिस्तर से ये उनको चलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है दिलवर, डॉक्टर लिम सुजीन आने वाले हैं। मैं ये गाना गुनगुनाता हुआ चलता था जब वो उस दौर में था, तो मेरे दिल में एक ऐसा उमंग था। तो आपने बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया और सभी को बताया उपेंद्र सर। थैंक यू। और सारे ग्रेट लीडर को मैं सम्मान करता हूँ। और सॉरी बोलता हूँ कि मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पाता हूँ, कि आजकल मैं बहुत बिजी था 3-4 महीने से। अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ। उपेंद्र सर को पता है और बहुत सारे से लीडर को पता है कि मैं कहाँ कहाँ रहता था, कैसे कैसे मैं किस दौर से गुजरा हूँ। तो और अब कोशिश करूंगा कि हर मीटिंग में आपके साथ रहूंगा। और जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी मेरी कुछ बातें रहेगी, तो आप लोग को मैं बताने की प्रयास करूंगा। तो डॉक्टर लिम सुजिन को मैं दिल से नमन करता हूं, और बासुपाल रत्ना मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, कि शायद अगर वो ऐसी शख्सियत धरती पे ना होते तो इंडिया में डीएक्शन लाते ना, और ना डीएक्शन हमें मिलता, और ना हमें आपको पता था कि डीएक्शन क्या है, डीएक्शन की प्रोडक्ट की ताकत क्या है। इसका अंदाजा भी हमें नहीं मिल पाता। ये उन महान हस्तियों का देन है। तो ऐसी महान हस्तियों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे, सारे अपने लीडरों से और सारे अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्यों मेरे साथ फील्ड में ऐसा हुआ है, तो पहले के लोग कहते थे ना कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तो अपनी बीती कहूँ या पर बीती कहूँ, तो मैं आज अपनी बीती कहानी थोड़ा बताऊंगा आपको, जो कि फील्ड में हमारे साथ होता है। क्या है? तो कुछ लोग का फोकस था, हलीम सर का नाम सुन के कई कुछ कंपनियों वालों को उन्होंने बताया कि हलीम सर का ऐसा ऐसा पोजीशन था, और आज डीएक्शन में ऐसे वो चमक रहे हैं। तो उन लोगों का प्लान आया। उन लोगों का प्लान ये बना कि उसको कैसा भी करके उसको मिलेगा, हम लोग मोटिवेट करके उसको किसी भी तरह से अपनी कंपनी में डीएक्शन में से हटा के इनको लाना है। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करते 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 कुछ लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में उन लोगों ने मुझे बुलाया, चाय के दावत देकर उन्होंने बुलाया। मैं गया वहां से, एक ऑफिस में लेकर गए मुझे, और बहुत सारी बातें उन्होंने रखा। और मैं सुनता रहा, सारी बातें उनका सुनता रहा। और कुछ बातें अपनी मैंने उनको मैसेज दिया। अंत में उन लोगों को हार मानना पड़ा। उनका कहना था हमारी कंपनियों में एक बार पेमेंट कर दो, फिर लाइफ में कभी काम नहीं करना है। रोबो काम करता है, इनकम आपको आता है। तो मेरा जवाब था कि जब आपका रोबो काम करता है तो ये 4 जन मिलकर मुझे मोटिवेट क्यों कर रहे हो, और आप छेड़ किसे रहे हो, आप बात किससे कर रहे हो। उस व्यक्ति से कि जिसके रब रब में डिएक्शन है, उस व्यक्ति से जिसके सांसों में डिएक्शन है, उस व्यक्ति से जिसके आंखों में, सपनों में और निगाहों में डिएक्शन है। कंपनियां तो मैंने बहुत देखा और नेटवर्कर बहुत देखा, बोले नेटवर्किंग नहीं है। मैं बोला आप जो बता रहे वो क्या है। बहुत सारे जवाब, सवाल जवाब, कम से कम घंटों तक चलने के बाद में लास्ट में वो एक आदमी व्यक्ति ने मुझसे हाथ जोड़ा, बोला सॉरी सर, हम लोग की कोशिश नाकाम रही। आप वाकई में डीएक्शन के एक ऐसे लीडर हो कि पूरी दुनिया की ताकत आ जाए तो आपको हिला नहीं सकती डीएक्शन से। तो आप वाकई में डीएक्शन में है सर। सलूट करता हूं आपको, और आपकी मोहब्बत को, आपको भरोसा को, आपके विश्वास को। मैं बोला सर डीएक्शन है ही, डीएक्शन शब्द ही वही है। आप डीएक्शन शब्द क्या है पहला समझिए। डीएक्शन ये शॉर्टकट में हम लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म नाम ने डिएक्शन रखा गया है। शायद हमें नाम लेने में कुछ मतलब तकलीफ होती होगी, तो माफी चाहता हूँ।
लेकिन जिस शहर में, जिस मुल्क में इतनी बड़ी स्टडी का नाम रखा गया, तो कुछ तो मायने होगा। उसका बहुत बड़ा मायने, अगर समझो कि विश्वास के योग्य या विश्वास के लायक, बहुत कुछ उसका मतलब है। लोगों को, हमको बड़े बड़े लीडर लोग मीटिंग में बताते हैं, हम समझते हैं, हम उतना तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन लोगों से ज्ञान ले चुका हूं, मैं देख चुका हूं कि डिएक्शन है क्या, उस शब्द का नाम क्या है। लास्ट में उनका सवाल था कि लेकिन तुम लोग प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर पैसा एडवांस नहीं करते हो तो प्रोडक्ट खरीदते हो तो पैसा तो जाता ही है ना। मैं बोला बिल्कुल सर। मैंने एक पेस्ट लिया, एक पेस्ट का पैसा दिया। मैंने एक कॉफी लिया, एक कॉफी का पैसा दिया। और मैंने एक सौंफ लिया, उसका पैसा दिया। मैंने एक चाय लिया, उसका पैसा दिया। यानी ऐसे सारे फोटो जो भी मैंने लिया वहां से, वो हमें वहां से सामान मिला, हमने उसका पैसा दिया। अगर मार्केट में हम परचेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो वो तो हमारे यूज का सामान है। हमारा कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, इसमें कोई रिस्क नहीं, बिना रिस्क का डिएक्शन का बिजनेस है। आपका रोबो काम करता है, हमारा सिस्टम काम करता है। अगर हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता तो आप लोगों ने कई बार आए हो बाजार में, देखो कि मैं रोड पे खड़ा होकर भाजी बेचता हूँ, तरकारी बेचता हूँ। एक सब्जी तरकारी बेचते बेचते और पार्ट टाइम डिएक्शन करते करते, क्यों डिएक्शन से मैंने मोहब्बत किया, डिएक्शन ने मुझे बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ दिया। आप इस जगह पे देखते हो तो मुझे नहीं ऐसा लगता हो कि आप लोग को, क्या आप सोचते हैं कि हालिम से डिएक्शन में कुछ है या कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन इस जगह पे जहां मैं था, यहां रहकर तो मैं यार बिस्तर पे चले गया था। लेकिन अगर पार्ट टाइम किस्मत में मेरे डिएक्शन आया तो आज देश विदेश की यात्रा मैंने किया। क्या यहाँ से मैं कर सकता था? यहाँ से तो मैं बेड पे हो गया था यार। और यहाँ से बेड पे हो गया था, यहाँ से मुझे डिएक्शन में लोगों को लाते हैं, लोगों को डिएक्शन में लाते हैं। लेकिन मैं खुद वो एक व्यक्ति हूं कि डिएक्शन मुझे खुद यहाँ से उठाया और यहाँ से मलेशिया तक मुझे घुमाया। और पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे महान हस्तियों से मेरा सामना हुआ, मुलाकात हुआ, आज मेरा नाम है, मेरा पहचान है। अब इससे बड़ा गॉड गिफ्ट मैं अपनी लाइफ में क्या समझूं कि डिएक्शन से मुझे क्या कुछ नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि आप फिर तो अपना पैसा लगा के यूज करते हो। मैं बोला नहीं, मैं अपने पैसे से यूज नहीं करता हूँ। बोले क्या फिर अपना बोनस आता है उससे मिला, उससे भी नहीं यूज करता हूँ, मैं फ्री का यूज करता हूँ। तो आप सीखिए सब लोग फ्री से कैसा यूज करना है, और फिर बैग में अपने अपने प्रोडक्ट को तैयार करके रखना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट महीने में लगता है, कितना बार लगता है, और मुझे किस तरह फ्री करके यूज करना है। अगर आप ये फ्री करने का फंडा आप अगर ले लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपकी 3,000 पीबी ने आप 10,000 पीबी की क्रॉस कर सकते हो। अगर आप ईमानदार कंज्यूमर है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो खाली उसको फ्री करना हमें सीखना है। बोले इसके फ्री करना कैसा है? मैंने एक पेस्ट लिया यूज करने के लिए, इसके साथ में 4 और मिला लिया, 5 पेस्ट ले लिया। और 5 पेस्ट को मैंने एमआरपी पे उसको मार्केट में परचेज कर दिया। एमआरपी का पैसा जो भी बच गया, मेरा 4 पेस्ट में मेरा डीपी का पैसा आ जाता है, एमआरपी का एक पेस्ट मेरा फ्री हो जाता है। इसी तरह सारे प्रोडक्ट को, जितने प्रोडक्ट हमें यूज के लिए लगते हैं, फिर बैग में आपको तैयार रखना है कि ये प्रोडक्ट मैं महीने में इतना परचेज करूंगा तो ये मेरा फ्री हो जाएगा। देखिए घर में हमको कंपल्सरी चाय लगता है, इसको महीने में एक डब्बा फ्री करना है। पेस्ट लगता है, इसको एक डब्बा फ्री करना है। टिलकम पाउडर लगता है, मुझको एक डब्बा फ्री करना है। गेनोजी सोप हमको नहाने को भी लगता है, इसको भी आप फ्री कर सकते हो। और अपने पास शैम्पू है, ये भी महीने में हमारे घर में यूज में लगता है, आप इसको भी फ्री कर सकते हो। स्पालिना कंटिन्यू सब लोग खाते हैं ना,
अब इसको फ्री करना है, कितना डब्बा हमको, 4 डब्बा 5 डब्बा, कितना महीने में परचेस कर कर, एक डब्बा हमको हमारे यूज के लिए फ्री चाहिए, अपने बोनस से नहीं चाहिए, इसको मार्केट में परचेस कर कर इसको हमको फ्री करना है। और सारे भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उस प्रोडक्ट को महीने भर में फ्री करना है अपने यूज के लिए, घर के लिए, बोनस से नहीं। एमआरपी डीपी के गैपिंग से इसको हमको फ्री करके यूज करना है। उतने प्रोडक्ट आप अब उसका टोटल करिए कि अगर मैं इतना प्रोडक्ट अपना महीने में फ्री करता हूं तो मेरी कितनी पीबी बढ़ती है। अगर ये फंडा आपके दिमाग में आ जाता है कि हमें फ्री करके यूज करना है, फ्री करके यूज करना है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर 3 से 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार पीबी आप खुद कर सकते हो। और ये बिजनेस हमारा जो है, डीएक्शन का, मार्केटिंग का जो बिजनेस हमारा है, पीबी का फंड है। हम अगर जितनी पीबी करेंगे अपनी डाउन लाइन को या अपनी टीम को या अपने दोस्तों को, उतनी ही पीबी करने का और ऐसा ही सारे प्रोडक्ट को फ्री करके यूज करने का उनको हमें सिखाना है। ठीक है। तो ये सिखाने के लिए और फील्ड में जाना है, इसको फ्री कैसे करना है, इसमें खुद को मोटिवेट करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने माइंड सेट को मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये ठान लेना कि महीने भर में जो भी 2 4 6 प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ उसको मुझे फ्री करना ही है। खाली आप ये करके आप देखिए, फिर आपका पीबी ग्रोथ होगा, आपकी टीम का पीबी ग्रोथ होएगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होएगा, और आपका टीम का जो भी लोगों का अवसर है वो आप अवसर उनको दे सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। जब फ्री सामान कुछ भी यूज करने के लिए आ जाता है, अभी हम समझ लो इसी 2 in 1 कॉफी महीने में 2 या 3 यूज करते हैं, कि दिन भर में मैं 3 2 3 4 ऐसा मैं ले लेता हूँ। तो जैसा नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो ये मैं एक पाउच में 2 टाइम भी यूज कर कर उस हिसाब से तो समझ लो कि मतलब 1 से 1.5 या 2 पैकेट महीने में जाता है। उस हिसाब से काउंटिंग करना है, उपेंद्र साहब फीडबैक लेंगे और उसी में सबको बताना है कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज करता और ये मुझे आज से मैं फ्री करूंगी। प्रोडक्ट को परचेस करके अब एमआरपी डीपी से फ्री करके हमको यूज करना है, ये सभी को अपने दिल में ठानना है। तो इसमें मोटिवेट कैसे रहना, मैं थोड़ी सी कहानियां बताऊंगा आप लोगों को, और वो बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक महात्मा रहते हैं, तो जैसे संत साधु महात्मा बाबा ये सब जो लोग भी धार्मिक के लोग रहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा धर्म की तरफ जाते हैं, इनके पास जानवर बहुत सारे रहते हैं, जानवरों को बहुत सेवा करते हैं। तो ये गुरु महाराज थे, संत है, तो उनके बहुत सारे ऐसे झुंड में जानवर से एक दिन चूहा सभी जानवर को देख देख के हैरान था। आया गुरु जी से सवाल किया, बोला गुरु जी मेरा एक पोषण आप पूरा कर दीजिए, मैं बहुत दिन से आपके पास था लेकिन मेरे मन में आता मैं कभी बोल नहीं पाता था। बोले बोलिए बेटा। बोले मुझे अगर आप मुर्गा बना देते तो बहुत अच्छा रहता, मेरा मुर्गा बनाने का बहुत तमन्ना है। गुरु जी ने कहा तथास्तु। मुर्गा बन गया। अब वो मुर्गा जब बन गया तो वो बिल्लियों से डरने लगा कि कहीं मुझे बिल्ली ना खा ले। फिर आया भाग के एक दिन गुरु जी के पास, तो कहा बेटा अब क्या हुआ। बोला गुरुजी मुझे मुर्गा बना दियो, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता, तो ऐसा करिए कि मुझे बिल्ली बना दी। गुरुजी ने कहा कथास। तो महात्मा थे, पहुंची हस्ती से ऊपर वाले से प्रयास किए, वो चेंज होते गया। उसको जब बिल्ली बना दिए तो वो फिर कुत्तों से डरने लगा। फिर आया भाग के, बोले अब क्या। बोला गुरुजी मुझे कुत्ता बना दिए, बिल्ली से मुझे बहुत डर लग रहा, कुत्ते पीछे लग रहे। बोले ठीक है, उसको कुत्ता बना दिए। फिर आप वापस वो गया जंगल में, तो उसको शेर से डरने लगा, शेर को देखा डर गया। बोला गुरुजी मुझे शेर से डर लगता है। बोले अब क्या करूं। तो बोले मुझे कुत्ते के से बदले में मुझे शेर बना दीजिए। गुरुजी ने कहा कथास। तो शेर बन गया। अब जब वो शेर बन के जंगल में गया तो शिकारी लोग आ गए, अब शिकारियों से डरने लगा। फिर भागते भागते आए, गुरु के चरणों में गिर गया, गुरु जी मेरा ये काम और की दीजिए। बोले क्या हुआ। बोले मैं शेर बन के जंगल में गया, सब शिकारी आ गए, मुझे डर लग रहा है, मुझे जैसा था वैसा ही बना दिए। गुरुजी ने उसको वापस चूहा बना दिया।
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि लिफाफा बदले से आदमी की सोच नहीं बदलती है। चूहे की सोच चूहे जैसी ही थी, वो शेर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, लेकिन उसके अंदर बदलाव बिल्कुल नहीं आना। बिल्कुल कुछ आया ही नहीं बदलाव, वो डरपोक का डरपोक ही रह गया। हमें इस फील्ड में अपने माइंड सेट को एक शेर की तरह रखना है, और फील्ड में जाके दहाड़ना, अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना, खुद को मजबूत रहना है कि ये काम हमें करना ही करना है। हमें जितना महीने का प्रोडक्ट यूज लगेगा उसको हमको यूज करना ही करना है, फ्री करना ही करना है। अगर आप ये डिसीजन लेकर कंटिन्यू अपने दिमाग में रहेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। आपको यकीन नहीं है तो करके देखिए, ना मानिए तो करिए, और कर कर देखिए, 1 से 2 महीना 6 महीना करिए, देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करता है। अगर आपकी बिजनेस में बढ़ाव नहीं आया, आपके बोनस में बढ़ाव नहीं आया ये फंडा चालू करने से, तो बोनस मैं आपको देने को तैयार हूं। आप करके तो देखिए। चैलेंज देता हूं मैं आज इस मीटिंग में, आपको चैलेंज देता हूं कि आप ये फंडा यूज करके देखिए। ये प्रोडक्ट कोई यूज करता है, कोई पेस्ट यूज करता है, कोई सोप यूज करता है, तो खुद को पीबी कहां से होगी। मेरे घर में देखिए राइस ब्रांस आता है। कभी भी कोई भी आके लीडर ध्यान देख सकता है कि घर में डीएक्शन के प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जहां से लाते वहां भी देखिए, हमारा बिल भी चेक कर सकते हो कि महीने में 2 बॉक्स आता है खाली राइस ब्रांस घर में यूज के लिए। बाकी हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अलग। घर में सारे परिवार को जितने प्रोडक्ट लगते हैं वो मैं खुद घर में यूज करता हूं, और वो मैं फ्री कर रहा हूं। कुछ हो जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आने वाले समय में सारे जितने घर में प्रोडक्ट लगते हैं उसको मैं फ्री करूं। एमआरपी डीपी से मैं बोनस के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, तौबा करता हूं। बोनस का पैसा मेरा जितना भी आता है डीएक्शन में वो बैलेंस होता है। अभी मुझे मेरे बच्चे की शादी थी तो शायद वो पैसा डीएक्शन का मैंने जो रखा था, आज जो मेरा एक सपोर्ट, एक ताकत, एक सहारा बन गया। अगर उस बोनस को मैं यूज करके प्रोडक्ट यूज करता या घर में लाता तो वो शायद वो ताकत मेरी नहीं रहती। इसीलिए डीएक्शन का जो भी बोनस आता है आप उसको साइड में रखिए, उसको यूज मत करिए। आप जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट परचेस कर कर आप यूज करिए। ठीक है। देखिए, एक मेला लगता है, मेला, ये सब दिमाग का खेला है दोस्तों। इंसान दिल दिमाग में अगर उसके बस गया ना कि मुझे ये करना है तो करना ही है। नहीं तो डिएक्शन क्या नहीं देता है। डिएक्शन तो वो देता है जो इंसान कभी सपने में सोचता नहीं, डिएक्शन वो देता है। एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला। ये किसी नॉर्मल व्यक्ति, गरीब आदमी जाता है वहां। बहुत सारे लोग घोड़ा लेके आते, घोड़े की रेस होती है। जब वहां घोड़े की रेस में घोड़ा जीतता है ना, तो उसके अंदर एक उमंग आता है कि काश मैं पैसे वाला होता, मैं अमीर आदमी होता, मेरे पास एक घोड़ा होता और घोड़े की लगाम मेरे हाथ में होती, तो शायद मैं भी ये रेस जीत कर ये मेडल हासिल कर सकता था। लेकिन देखिए ऊपर वाले की मर्जी, मेरे पास तो एक गधा है। लेकिन उसकी माइंड सेट को देखिए दोस्तों, आने वाले साल मेले के लिए उसने तैयारी करके ले लिया कि आने वाले साल के मेले में ये गधा आज से नहीं, ये घोड़ा रहेगा। और इसको मैं इतना मोटिवेट करूंगा, इतना मोटिवेट करूंगा कि आने वाले रेस में ये गधा मेरा घोड़े से आगे रेस जाके इसको घोड़ा बना के मैं दिखाऊंगा। सालों लग गया उसको मोटिवेट करते हुए, उसको मोटिवेट कर, तो वो कहे कि तू घोड़ा है, गधा कहने में गधा हूं। कहे नहीं, तू घोड़ा है, गधा कहने में गधा हूं। धनी मानने को तैयार नहीं, और गधा मानने को तैयार नहीं। लास्ट में गधे को मानना पड़ा कि हकीकत में जब ये सुबह शाम मेरे कानों में घोड़ा घोड़ा कर रहा है तो मैं तो घोड़ा ही हूं। किस्मत ने उसका साथ दिया। मेला लगा, जब मेले में रेस का आया दौर, जब चालू हुआ, तो इसने लगाया अपने गधे को, और लगाया चाबुक। आखिर उस रेस में वो व्यक्ति ने जीत कर ही दिखाया, वो मेडल हासिल करके दिखाया। अगर उसके माइंड सेट में ये रह जाता कि मैं गधे से इस रेस को घोड़ा नहीं बना सकता हूं, तो नहीं बना पाता। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, विश्वास उसने आंख बंद करके दिया। अब बताइए दोस्तों, अगर ये इंसान, गरीब आदमी, एक गधे पे विश्वास कर कर
उसको घोड़ा बनाकर अगर रेस में जीत कर कर आज वो राजा महाराजा के मुकाबला कर सकता है। हम जिस कंपनी में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, उसका नाम ही विश्वास के योग्य है, विश्वास के लायक है। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत सारे इसे प्रूफ हो चुका है कि जो कि जिंदगी से महरूम हो चुके थे उन्हें जिंदगी दिया है, जो फुटपाथ पे थे आज उन्हें महलों में कर दिया है। क्या चाहिए आप लोग को प्रूफ करने के लिए? प्रूफ और कुछ बाकी है? अगर आप बहुत सारे इसी मीटिंग में आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर अपनी कहानियां बताते हैं कि जो रो देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक खोजम पेटी वाले करके हैं, एक बच्चे की कहानी, अगर वो एक कोको जी हमारा है ना, ये कोको जी, इसका रिजल्ट बताता है। वो कम से कम 70 के एज का होगा व्यक्ति, लेकिन वो हिचकिया लेके रो देता है जब इस कोको जी की ताकत कहता है। पहला बोलता है विश्वास करो, पहला इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर नमस्कार करो। उनका ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता। और ये कोको जी का रिजल्ट जब बताते हैं तो वो तो रोते हैं, उनके साथ पूरी जितने वहां हॉल में रहते सबकी आंख नम हो जाती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट में है। कहीं कमियां ढूंढो तो नहीं मिलेगा। डीएक्शन के ना तो प्रोडक्ट में आपको कमी मिलेगी, ना सिस्टम में मिलेगी, ना सीओ में मिलेगा, ना कंपनी में मिलेगा। डीएक्शन कंपनी तो यार बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। अब हमें और आपको वो रूप धारण करके दिखाना है समाज को। क्या चाहिए आपको डीएक्शन से? हर मीटिंग में, हर जूम मीटिंग में कोई ना कोई लीडर इतनी अच्छे अच्छे मोटिवेट देते हैं, आपको सिस्टम सिखाते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लीडर, हमारे अशोक सर को तो मैं दिल से सलूट करता हूं यार। उनकी टीम में हर रोज मीटिंग, हर रोज मीटिंग, खुश हो जाता हूं और दिल से दुआ देता हूं कि टीम हो तो ऐसे, लीडर हो तो ऐसा ऐसा। सबको बनना पड़ेगा और अपनी टीम को बनाना पड़ेगा। सफलता आसान नहीं, आसान बनाना पड़ेगा अपने आप को। देखिए दोस्तों, गिरना हार नहीं होता है। इस बिजनेस में या फील्ड में या कहीं भी लोगों को गिरना हार नहीं होता है। गिर के जो व्यक्ति उठता नहीं है उसे हार कहते हैं, और गिर के जो उठता है वही व्यक्ति एक दिन सफलता उसी को मिलता है। तो गिरना उठना इस बिजनेस में लगा रहता, कभी हार नहीं माना है। उस गरीब किसान जिस गधे को उसके हौसले ने घोड़ा बनाया था, इसी तरह हमें एक हौसला रखना है कि इस गरीबी के दलदल से अगर बाहर निकलना है तो डिएक्शन दिल और दिमाग से करना है। रात और दिन ये करके करना है। लेकिन करोगे कब? जब आप कंज्यूमर रियल बनोगे। यकीन नहीं, करके देखिए। लोग बोलते हैं यार तुम इतने नॉलेज लाए कहाँ से, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, तुम डिएक्शन की इतनी बात ऐसे ऐसे करते हो, लोगों को 2 मिनट में मोटिवेट करते हो। आप भी कर सकते हो। ये मैं कहीं से नहीं लाया, ये कहीं से सीखा भी नहीं। बस सिर्फ मैंने ये खाया। ये खाओगे ना, जिस दिन आपके खून में ये जाएगा, आपके दिल दिमाग में जाएगा, आपके रब रवैया, आपको ये उछाल मारने के लिए मजबूर कर देगा, आपको बोलने के लिए मजबूर कर देगा। रिएक्शन की क्या बात करें भाई। रिएक्शन में रोते हुए कितने आए हैं और मुस्कुराते हुए इस प्लेटफॉर्म पे आज चमक रहे हैं। रिएक्शन ने वो ताकत हमें दिया है, रिएक्शन ने वो पहचान हमें दे दिया है कि आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं डिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर आज स्टार डायना मोहम्मद हलीम शेख नाम है मेरा, चिंकू भाजी वाले से। बताइए क्या सुनाना है आपको और क्या सुनना है आपको, इससे बड़ा क्या प्रूफ दो। मुझे मेरे एरिया के लोग ही चिंकू भैया जानते थे, भजिया वाला चिंकू भैया है। सलूट है डॉक्टर लिम को, और सलूट है इस सिस्टम को। सलूट है बासुपार रत्ना मैम को जिसने इंडिया में रिएक्शन को लाया। और सलूट करता हूं उस महान हस्ती के जिन्होंने मेरे घर में रिएक्शन का पैगाम लाया। आज उसकी देन है कि चिंकू भाई से, चिंकू भाजी वाले से हलीम सर बनाया, रिएक्शन ने बनाया, रिएक्शन की सिस्टम ने बनाया, रिएक्शन की ताकत, रिएक्शन की पावर ने बनाया। यही तो रिएक्शन है। बेनाम को नाम देता है, जिसका कोई पहचान नहीं उसको पहचान देता है रिएक्शन। बहुत सारे आज लीडर आते हैं, ग्रुप में आते हैं, मैं व्हाट्सएप पे आते हो, कोई किसी को नहीं जानता था।
अशोक सर के पूरी टीम नेपाल में जन्म लिए, हम महाराष्ट्र में जन्म लिए, लेकिन इस सिस्टम की ताकत ने कि यहां से उठाकर मुझे नेपाल पहुंचाया। वहां की विदाई जुदाई हम लोग की ऐसे थी कि जन्मों जन्म का हमारा रिश्ता है। एक माँ बाप से पैदा हुए आज भाई बहन हम लोग बिछड़ रहे, कदम कदम पे आंसू गिरते रहे। इतनी मोहब्बत इस सिस्टम की ताकत से हमें मिला है, कोई फील्ड में नहीं है इतनी मोहब्बत। आप कहीं भी आइए डीएक्शन वाले के पास, हमारे पास आइए, अगर जिसको इसका टेस्ट लेना है मेरे घर आइए, आइए मेरे परिवार में, देखिए क्या प्यार क्या मोहब्बत मिलता है। वो अपनों ने कभी नहीं दिया हो तो डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर आप डीएक्शन वालों को देता है। सलूट करता हूं मैं डॉक्टर लिम को, उन्होंने इस सिस्टम की ताकत के साथ इसमें मोहब्बत भी पैदा किया है। आज जितने लोग जुड़े हो ना, ये एक दूसरे की कामयाबी के लिए, एक दूसरे को हौसला बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए, हर रोज इतना बड़ा फील्ड संभाल रहे उपेंद्र साहब सर अपना कारोबार छोड़कर। अशोक सर हमारे इतना बिजी होते, डॉक्टर एसी सिंह देखो कैसा भी समय निकाल कर वो भी आते। बहुत ऐसे सारे ग्रेट लीडर लोग जो है जो अपना समय जूम मीटिंग दे रहे, किसके लिए? हमारे और आपकी कामयाबी के लिए, कि आप जिस रास्ते पे हो वहां सफलता है। जिस रास्ते पे हो आप, वहां आप नए मुकाम पा सकते हो, अपनी जिंदगी आप बदल सकते हो। डिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम ही डिएक्शन है। अगर डिएक्शन में जो है उसको यकीन नहीं है कि डिएक्शन में जिंदगियां बदलती है, तो हकीकत देखिए, एक प्रूफ बैठे हैं। सलीम सर की आवाज बंद हो गई है। मेरे को नहीं आ रहा कि किसी को भी आ रहा है? हाँ, सलीम सर का बंद हो गया सर। ओह, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेट का इशू हो गया है शायद, तो आते ही होंगे। सर माइक खोलें, सर माइक खोलें सर, हलीम सर। यस, हाँ सर, खुला में गाया आवाज। आया आया, एकदम कोयल के माफिक आया सर। कंटिन्यू सर। हाँ, तो सर डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिएक्शन एक ऐसी स्टैंडी है कि मैंने डिएक्शन को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से गले लगा के देखा, दीवारों को गले से लगाया, डिएक्शन कंपनी को जाके चूमा उसको हाथों से, हर एक एक नजारा फैक्ट्री का देखा और खुशियों का आंसू वहां बहा के आया और खुद पर गर्व किया कि डिएक्शन वाकई में बहुत बड़ा एक रूप धारण कर चुका है। और मैं अपनी किस्मत पर नाज करूं कि मैं डिएक्शन में हूं। और जितने लोग इस सर का आवाज फिर से नहीं आ रहा है। आई थिंक फोन वगैरह आ रहे होंगे। तो प्रोग्राम भी एकदम समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की ओर है। अब समराइज करने की जरूरत है, तो सर आते हैं तो उनका समराइज करते हुए फिर हम लोग प्रोग्राम को जो है फीडबैक लेते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी भी उनका नेट जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, पता है। यस सलीम सर, लास्ट में सर 2 मिनट किसी मैसेज जो देना है वो देके खत्म करो सर। समय समाप्ति की ओर है, 2 मिनट प्लीज। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मैं नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगा। और मैं अभी देख रहा हूँ कि टाइम समय ज्यादा हो गया है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। और बस यही कहूंगा कि जो भी डिएक्शन इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, खुद पर नाज करो और डिएक्शन पे विश्वास करो और सफलता की ओर निकलो, अपनी मंजिल को पाओ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त मोटिवेट किए किस तरह से रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करें और किस तरह से फ्री करें। और सबसे बहुत बड़ी बात रहा चूहा चूहा वाला जो कहानी बोले, बहुत जबरदस्त लगा। ऐसे ग्रेट। तो चलते हैं हम 100 के पास। और आज
जो भी फीडबैक में आएंगे प्लीज, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो पानी में जाए। फीडबैक के साथ में आपको ये बोलना है कि नॉन स्टार का ऑफर जो आया वो क्या आया है, 2 शब्द उसमें भी बोले। तो प्लीज, श्यामलाल यादव ने सर ने हैंड रेज कर रहे हैं, तब उनको पहला मौका दिया जाएगा। आइए सर, वेलकम है, नमन है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, साहब सर बोलने का मौका दिए। सर नॉन स्टार का तो सर जो है स्टार्टिंग 1000 पीवी के लिए जो है, अगर 1000 पीवी बन गया, उसके बाद अगर 12,000 रुपए के ऊपर काम कर लेते हैं तो 12 महीना उनको 10% मिलेगा। अगर 12,000 के नीचे रहेंगे तो 6 महीना मिलेगा। और सलीम सर का मीटिंग जबरदस्त था। बिजनेस जो विश्वास करेगा, आज उनको भाजी वाले जानते थे, आज रिएक्शन पूरी दुनिया जान रही है। जो किस एरिया में भाजी वाला चिंटू भाजी वाला बोले जाते थे, और जो परेशानी से गुजरे हुए हैं तो उनका आत्मा ही जानता होगा। आज रिएक्शन उनको हीरो बना दिया। तो इस वाणी की विराम करता हूँ सर अपनी यहीं पर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सरिता बरमाल जी हैं। हम आज फीडबैक 3 ही जन को ले पाएंगे, सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुक है कि लखनऊ का मीटिंग में हमारे ग्रेट लीडर थर्ड अंपायर जाकर आए हैं, तो 10 मिनट उनको ही टाइम मिलेगा। आज हम फीडबैक सिर्फ एक आध 2 आदमी से और लेंगे, उसके बाद में फीडबैक बंद रहेगा। हम सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे और लखनऊ में क्या बातें हुआ थोड़ा उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सरिता बरनाल जी, माइक खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया। सभी गुरुजनों को नमन वंदन है। और हलीम सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती है। उनके वो गधे वाली कहानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो गधे को हमेशा कहते रहे कि घोड़ा है घोड़ा है, वो जब दिमाग में डाला जाएगा तो कभी ना कभी उस पर विश्वास हो ही जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, उसी का नाम रिएक्शन है। और सर हम भी स्पालिना और चाय कॉफी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह हम उसको फ्री कर सकते हैं। उस पर हम बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा मेरा बेटा भी बताना चाहता है प्लान के बारे में, आप उसको भी सुन लीजिए। बैठ जाओ। यस यस यस। गुड मॉर्निंग सर। नाम बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग बोलिए का बोलिए। सवाल है सर, जो इस महीने का ऑफर आया उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो स्टार एजेंट से नीचे के लोग हैं बाकी सब सेम है, केवल जो स्टार एजेंट से स्टार एजेंट से नीचे के लोग हैं उसको अगर 12,000 डीपी से ऊपर का बिल रहेगा तो 1 साल के लिए, और 6,000 डीपी से नीचे का बिल रहेगा तो 6 महीने के लिए, 12,000 डीपी से नीचे का बिल रहेगा तो 6 महीने के लिए। 1,000 कैश बिल पे, एक ही बिल पे कराने पर उन लोग को 10% का रिडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी रखे आपने और बहुत अच्छे से बताए। तो हम अभी फीडबैक ना लेते हुए चलते हम सीधा लखनऊ की ओर। लखनऊ से एक शख्स ऐसे यहाँ जुड़ी हुई है कि अपने टीम के साथ में एकदम बहुत जबरदस्त से गई और बहुत खुशी खुशी से आई है, प्रिया मौर्य जी। तो अगर प्रिया मौर्य जी, अगर आपका माइक चालू हो रहा है तो प्लीज माइक खोलें। अशोक सर, जरा प्रिया मौर्य जी का माइक चालू करें सर, और उनको थोड़ा सा मौका दें सर। लखनऊ के बातें हैं। 1 मिनट प्रिया सर, मौर्य जो है पहले मैं हटा देता हूँ। यस, अब हाँ, अनम्यूट आप करें, अब प्लीज अनम्यूट करें प्रिया जी। अंदर नहीं है, वो बाहर ही है। आ गई अंदर आ गई। प्रिया मौर्य जी गुड माइक खोलें। मॉर्निंग सर। आ गया, इसीलिए हमारा माइक बंद कर देते हैं सर जी। हाँ, लेट जो आते हैं उनका माइक बंद रहता है, इसलिए समय से सर आओ। जब नींद खुलता है तभी उठते हैं। तो सभी नींद पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लगा सर आज की मीटिंग। मोहम्मद सर जी की बहुत अच्छी लगी। तो छोटी छोटी पॉइंट पे इन्होंने सर बहुत अच्छा से बातें किया कि जो भी प्रोडक्ट हमको फ्री खाना है तो फ्री खाने के लिए तो पहले लोगों को बात करना है, अपने
जो उस फ्री प्रोडक्ट को अपने घर में भी इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादातर। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा सर की बातें। और लखनऊ में इतना जानदार शानदार मीटिंग हुआ, गजब का मीटिंग, बहुत अच्छा लगा सर। और ऐसा मीटिंग हमने पहली बार भी इस तरह से देखा कि कंपनी के बारे में बताया गया, ये कंपनी बहुत अच्छी है, और अपने भविष्य के बारे में बताया गया कि हम लोग जहाँ हैं सही जगह हैं। बहुत सारी कंपनियां आती है, डगमगाती है, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन तक रह के आपका पैसा ऐड करके चली जाती है, लेकिन रिएक्शन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं करता है और अपने आप को उसमें संवारने की बात है। बहुत बढ़िया लगा। और उसमें एक चीज और है, जैसे कि बताया गया कि शादी तो कर लेते हैं तो दुल्हन को कहाँ छोड़ते हैं, लोग पूछने लगे, बताने लगे कि भैया लेके आते हैं, शादी तो हो जाता है, लेके आते हैं दुल्हन को, लेकिन अगर नहीं लेके आते हैं तो छोड़ देते हैं, तो ससुराल में ही फिर दुल्हा चला जाता है। तो उसी थ्रू हम लोग भी डीएक्शन में शादी कर चुके हैं, फॉर्म भरते हुए ही डीएक्शन में शादी हो चुका है। तो शादी तो कर लिए, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट नहीं लेकर आए तो भाई दुल्हन वही छोड़ के चले आए। तो ऐसा स्टॉक पॉइंट पे, तो स्टॉक पॉइंट से दुल्हन को लेके आना है और इस्तेमाल करना है और उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और सर हमारे है, हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब भी बोलेंगे। लीजिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अर्जुन पटेल, ईडीडी। सर, आप लोगों का कुछ कंप्लेन था 3000 पीबी को लेकर के और 1000 पीबी को लेकर के, तो हमारे लीडर डर रहे थे। हमने प्रजीत सर से जाकर के कान में कहा, इसके बाद उन्होंने मीटिंग समाप्त होने के बाद फिर बुलाया हमको और मीटिंग बैठाया, तो हमारे त्रिवेदी सर नहीं आ रहे थे। फिर उनको भी जबरदस्ती बुलाया गया। हम कहा सर त्रिवेदी सर इस पर नहीं बोलेंगे। तो मुकेश वर्मा और मनोज गुप्ता, प्रदीप माझी वगैरह सब लोग थे। तो उसमें हमने कहा सर रिडम्पशन के लिए 1000 पीबी किया जाए, तो उन्होंने कहा कि नॉन स्टार के लिए चलिए अच्छा 1000 पीबी कर देते हैं और स्टार एंड एबव के लिए वो 3000 पीबी रहेगा। फिर हमने कहा सर 3000 पीबी जो आपने किया है स्टार क्वालिफाई के लिए, इससे परेशानी हो रही है, पीबी का रेशियो घट रहा है। तो हम लोग चाहते, हम कहा हमने अपने लिए नहीं, हमारे लिए 10,000 15,000 पीवी कर देंगे, हम कर ले जाएंगे, हमने 3 ट्रॉली बैग जीता है। तो बताइए, हम लोग तो दूसरे के लिए काम करते हैं ना, अपने डाउन लाइन के काम करते हैं। तब उन्होंने कहा कि 6 महीने का समय मांगा है कि 6 महीने तक हम देखेंगे, अगर ग्रोथ नहीं होगा तब जो है आप लोगों को बैठा करके मीटिंग करेंगे और उसको फिर 1000 पे ला देंगे और क्वालिफाई स्टार एजेंट के लिए जैसा आप लोगों का विचार होगा। तो ये खुशखबरी है, आप लोग काम करते रहिए, लड़ाई लड़ते रहिए, काम को रोकना नहीं है। इसीलिए हम अपने टीम के लोगों को बोलते रहते हैं कि लड़ाई लड़ते रहिए, काम करते रहिए, खुशखबरी मिलेगी आप लोगों को। अब जैसा आप लोगों का विचार हो वैसा फिर आप लोग बताएंगे, होगा। हमने तो कहा हमको डरने की बात नहीं, हम डरेंगे नहीं। हम कहा हमारी खेती गृहस्थी मेडिकल प्रैक्टिस सब छोड़ दिया है। हम कहे सर बताइए सब छोड़ करके आए हैं, क्या करें। तो ये 6 महीने के बाद कुछ बदलाव होने वाला है, होगा। और अभी मीटिंग भी होगी, मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, डायमंड एंड एबव जो है लखनऊ में होगी। तो ठीक है सर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। और आप लोग 12,000 वाला जो ये ऑफर चल रहा है रिडम्पशन का, तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए कि 12,000 की खरीदारी, चाहे नॉन स्टार हो चाहे स्टार हो। हम तो 1000 पी वाला तो बता ही नहीं रहे हैं, 12,000 वाला सीधा बता रहे हैं। भैया 12,000 करोगे तो 3,500 4,000 पीवी हो जाएगी और साल भर का समय रहेगा और वो रिडम्पशन आप ले सकते हो 12 महीने तक। तो इसको करके, क्योंकि ये बेनिफिट हमें 12 महीने तक लेते रहेंगे, कंपनी से लेते रहेंगे 10% करके। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, जोरदार ताली उनके अर्जुन सर के लिए। और नमन है सर, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा इतना खुश, मैं जब ये मीटिंग 8 बजे वाली में आया और जब ये सुना तो मैं तो पटाखड़ी फोड़ दिया भाई। दिवाली में पटाखड़ी हम नहीं फोड़ता हूँ, लेकिन कल मैं फोड़ा हूँ परसों,
कि इतना अच्छा जबरदस्त हमारे बीच में आया ऊपर कि मतलब नॉन स्टार भी अच्छा से अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो बहुत नमन है सर, नमन है आपको, दिल से सैल्यूट है सर आपको। जबरदस्त जबरदस्त, इसी तरह से आते रहिए, हम लोग को थोड़ा ज्ञान देते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं हमारे बनारस के आन बान शान हमारे एसी सिंह सर के पास चलते हैं। आइए सर, आशीर्वाद दें सर, 2-3 दिन का बाकी है, इसीलिए आपको 5 मिनट मिलता है टाइम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद सर, और सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ हलीम सर को, जो कि आज के ग्रेट स्पीकर थे। और इन्होंने छोटे से समय में, चैलेंज था, समय से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, समय कम मिला, लेकिन उस छोटे से समय में भी इतना बड़ा मैसेज जो दे करके गए हैं, ये एक ग्रेट लीडर ही कर सकता है। और आपके अंदर वो क्राउन एम्बेसडर छुपा हुआ है, जो बहुत जल्द निकल करके बाहर आएगा सर, तो सैल्यूट करता हूँ। आपने इस छोटे से टाइम में दो कहानियों के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी। एक मुर्गे की कहानी और दूसरा गधे की कहानी। ये दोनों ये माइंडसेट गेम है, और माइंडसेट, और हर दिन मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ अशोक सर को, जो हर दिन हमारा माइंडसेट ही तो तैयार करने की कोशिश करते हैं। हर दिन को बस ये काम जो करते हैं, इसका जो मेन मकसद है वो हमारा माइंडसेट चेंज हो। जब भी हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उस चूहे की तरह, इस गधे की तरह, तो हम भी अपने आप को एक क्राउन एम्बेसडर, हम सबके अंदर क्राउन एम्बेसडर छुपा हुआ है, और एक दिन उसे बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, क्योंकि निरंतर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, मैं सिर्फ अलीम सर की एक बात को जो बाकी रह गई है उसे हाईलाइट करना चाहूंगा, कि हमें एमआरपी और डीपी के गैप से, एमआरपी और डीपी के गैप से हमारे घर के प्रोडक्ट को फ्री कर लेना है। ये बात हमें एकदम से दिल में चुभ गई है कि ये काम, और ये खुद करते होंगे तभी ऐसा उन्होंने बताया है। अगर ये काम हम करते हैं तो हमारा जो बोनस का पैसा है ना, उसको हम अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने में लगाएंगे। हम डेली रूटीन में बोनस के पैसे को खर्च नहीं करेंगे, प्रोडक्ट खाने के लिए बोनस के पैसे को यूज नहीं करेंगे, बल्कि एमआरपी और डीपी के डिफरेंस से घर का प्रोडक्ट फ्री करेंगे, और बोनस के पैसे को जमा करके रखेंगे किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए, जैसा कि सर ने बेटे की शादी में इस्तेमाल किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमन करता हूँ, ऐसे ही सैल्यूट करता हूँ। आते रहिए और सीखते सिखाते रहिए, जीतते और जिताते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले हर व्यक्ति की जीत निश्चित है। आइए लेके चलते हैं आप लोगों को लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मीटिंग सुनने को मिला, और सच में ऐसा मीटिंग पहले कभी नहीं मिला था। बिल्कुल नई नई चीजें मिली, जो है दो दो मैनेजमेंट के दो टॉप लीडर्स, एक सीटीओ जो कि हमारे के एम रफीक सर, जिनका की प्रमोशन होकर के सीटीओ हुए हैं, चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर हुए हैं, पूरी दुनिया को ट्रेन करेंगे। उन्होंने शुरू में हमें डिएक्शन प्रोडक्ट की दो स्ट्रेंथ के बारे में बताया। दो स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टू स्ट्रेंथ ऑफ डिएक्शन, डिएक्शन का दो जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है। तो सबसे बड़ी ताकत में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्रोडक्ट, जो बहुत मायने में यूनिक है। दुनिया की हर कंपनी हर प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। ये बहुत कुछ कर सकता है, हमें बीमारी से बचा सकता है, हमें बेरोजगारी से बचा सकता है, हमारे सेल से लेके टिश्यू से लेके आर्गन से लेके सिस्टम से लेके सारी चीजों को करेक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है। कुछ भी जो आप चाहो आपके सपने को पूरा कर सकता है। हमें समय की आजादी, पैसे की आजादी, देश विदेश घूमने की आजादी, अच्छा घर, सपनों का घर, सपनों की कार, सब कुछ दिला सकता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर दो ही कमी है, उस दो कमी को पूरा करने के लिए ये काम हमें करना पड़ेगा। क्या है? ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल तो है, लेकिन न तो ये बोल सकता है और न ही चल सकता है। ये कमी है इसके अंदर, न ये बोल सकता है और न ही चल सकता है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? दूसरी जो ताकत है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हम, यानी कि आप, यानी कि हम सब लोग। ये डिएक्शन की दूसरी ताकत है, और हमें बोलने और चलने का काम हमें करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो हमारा शानदार है ही है, और जब हम ये काम करने लग जाएंगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, है ना। हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, और जितने भी लोग हैं वो जैसे आए थे वैसे ही रिएक्शन में नहीं होंगे। निश्चित तौर पे उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आज हलीम सर को चिंकू बाजी वाले के नाम से जाना जाता था, आज मोहम्मद हलीम शेख फॉरेन ट्रिप अचीवर, है ना, ये फोर्टी क्वालिफायर, ये तमाम सारे चीजों से नवाजा जाता है। तो ये क्या है? ये कहाँ से हुआ? ये रिएक्शन से ही हुआ। इसमें एक छोटी सी स्टोरी, उन्होंने हर बार हमारे जो के एम रफीक सर हैं वो किसी न किसी स्टोरी के माध्यम से हम लोग को कनेक्ट करने की बात करते हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि हम काम तो करते हैं, है ना, हम काम तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं। जैसे डीएक्शन में हम काम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? पीबी कंप्लीट करने के लिए, स्टेटस अचीव करने के लिए, है ना, किसी क्वालिफिकेशन के लिए, या फिर दिल से कर रहे हैं।
प्रिया मैम ने बहुत अच्छे से कहानी बताया कि शादी होती है, दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं, लड़की अनजान होती है, लड़का अनजान होते हैं, लेकिन लोग दोनों को एक परिवेश दिया जाता है, एक माहौल दिया जाता है, दोनों को एक साथ रहने के लिए मौका दिया जाता है, तब वो एक दूसरे से इस कदर घुल मिल जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसलिए टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लगता है। ठीक इसी तरह से जब हम डीएक्शन में आए हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम दिल से कर रहे हैं या फिर सिर्फ पीबी स्टेटस और कोई क्वालिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। पीबी मिले ना मिले, स्टेटस मिले ना मिले, हमारा क्वालिफिकेशन हो ना हो, लेकिन हम डीएक्शन प्रोडक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। जिस दिन ये कनेक्टिविटी, ये बाइंडिंग हमारे अंदर आ जाए, देन यू आर द रियल डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, तब आप कहीं रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और ये चीज एक न एक दिन हमारे अंदर आ ही जाएगी, क्योंकि हर दिन हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर दिन हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ, काश कभी ऐसा हुआ, जैसे अभी हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग महसूस कर रहे थे कि 3000 पीबी के साथ स्टार्टिंग करना, लीडर्स तो कर लेंगे, बड़े बड़े लीडर्स कर लेंगे, अचीवर्स कर लेंगे, लेकिन नए लोग नहीं कर पाएंगे, छोटे स्टेटस वाले लोग नहीं कर पाएंगे, छोटी टीम वाले लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मन में चल रहा था, और ये देखिए ना, ये भी सपना पूरा हुआ हम लोगों का। तो ये सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है, और एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिल गई है। इसके दम पे हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाएंगे। तो हमें इस, अगर ये नहीं था, बहुत सारे लोग रुक गए थे कि नहीं 3000 पीबी नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं करेंगे। 3000 पीबी क्वालिफिकेशन के लिए जब ये क्राइटेरिया तय किया गया, तो भी बहुत सारे लोग रुक गए कि यार 1000 पीबी तो बड़ी मुश्किल से होता था, वो महीने की 31 तारीख को होता था, अगर 32 तारीख होता तो 32 तारीख को भी हम करते, लेकिन 3000 पीबी कैसे करेंगे। लेकिन क्या वो रुक गए थे? कुछ लोग जो रुक गए, वो रुक गए थे, उनको ना तो अपने आप से मोहब्बत थी, ना ही डीएक्शन कंपनी से मोहब्बत थी। लेकिन जिनको मोहब्बत थी, क्या वो रुके थे? क्या हम रुके थे? क्या आप रुके थे? क्या हम सब रुके थे? नहीं, कभी नहीं रुके। कुछ भी कंडीशन आ जाए, बस ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी कंडीशन आई है या आएगी, वो हमारे हित के लिए आएगी, हमारे भले के लिए आएगी, हमारे अच्छे के लिए आएगी, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए आएगी, हमारे बेटर करियर के लिए आएगी। इस बात का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और इस लखनऊ की मीटिंग के माध्यम से रफीक सर ने इसी विश्वास को दिलाने की कोशिश करी कि कुछ भी चेंज होता है, आप उसे थोड़ा धैर्य रखो, वो चेंज आपके हित के लिए हो रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और अभी एक और चेंज जो कंपनी ने किया है, वो ये है 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी। 3000 पीपीबी एंड 20,000 पीजीपीबी, अगर इस पर आप वर्कआउट करते हैं, इस पर काम करते हैं, इसे अपनाते हैं, खुद करते हैं, टीम से कराते हैं, तो देखो ना, आने वाले 1 साल यानी कि 2025 बीतते बीतते बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े स्टेटस मिल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा रैंक मिल जाएगा, बहुत बड़ा इनकम हो जाएगी, और आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, और एक दिन टॉप लेवल पे चले जाएंगे। समय कम है, इसलिए इसकी ज्यादा डीप एंड डिटेल में न जा करके मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे स्पीकर जो लखनऊ के थे, सीईओ मिस्टर प्रजीत पवित्रन सर के पास, है ना। उन्होंने क्या बताया कि कंपनी का अचीवमेंट, कंपनी कहाँ से शुरू करी थी और आज कहाँ पे गई है। आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड वाइड कंपनी की जो रैंकिंग है, बहुत सारे मायने में नंबर 1 है, बहुत सारे मायने में नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 4th है। आज की डेट में 4th रैंकिंग पे है वर्ल्ड वाइड हमारे डीएक्शन कंपनी। लेकिन बहुत जल्द आप इसे नंबर 1 पे पाएंगे, और इससे ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ आ चुके हैं। 4th रैंक पे आए हैं, तो 4th से 1 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत सारी, उन्होंने बताया कि बहुत सारी कंपनियां डीएक्शन को कॉपी कर रही हैं, डीएक्शन का नकल कर रही है, और कर भी ले रही है, करने में कामयाब तो हो जा रही है, डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट बना ले रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर के आएंगे। डीएक्शन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अल्टीमेट है, बिल्कुल यूनिक है, ये पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप डीएक्शन जैसा, लोग ऐसा कहने लगे कि डीएक्शन जैसा ही मेरी कंपनी है, डीएक्शन जैसा ही मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्त, आप डीएक्शन जैसी कंपनी बना सकते हो, डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन डीएक्शन की टेक्नोलॉजी किधर से लेकर के आओगे? ये तो डॉक्टर लिम के दिल दिमाग में है ना। तो ये नहीं हो सकता। तो बहुत सारी कंपनियां कॉपी तो कर रही हैं, लेकिन वो डीएक्शन को कभी भी पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाएंगी। डीएक्शन की जैसी बन सकती है, लेकिन डीएक्शन कभी नहीं बन सकती, है ना। तो सर ने कंपनी के सफर को बताया कि कहाँ से शुरुआत किया था 1993 में, और आज कहाँ पे और आगे कहाँ लेके जाने वाली है, क्यों ये सब कर रही है,
ये हमारे और आपके लिए नहीं कर रही है। आप इस भ्रम में न रहिए कि हमारे लिए, हलीम सर के लिए कर रही है, अशोक सर के लिए कर रही है, उपेंद्र सर के लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, इस भ्रम में मत रहिए। ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कर रही है दोस्त, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए कर रही है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए सब कर रही है, ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन बीमारी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक न रखें, है ना, इसके लिए कर रही है। और अभी एक नया न्यूज आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि गयाना सरकार ने, गयाना एक देश है छोटा सा, वहाँ की सरकार ने 1 लाख एकड़ जमीन दान दिया है डीएक्शन को, उसके कल्टीवेशन, फार्म हाउस, फैक्ट्री डेवलप करने के लिए। 1 लाख एकड़, मुझे खुद नहीं पता कि 1 लाख एकड़ होता कितना है। इसके पहले अभी बताया जा रहा था कि 10,000 एकड़ का फार्मलैंड कंपनी ने परचेज किया है, और उस 10,000 एकड़ को क्रॉस करने के लिए अगर आप कार से जाओगे तो कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं। अभी बात हो रही 1 लाख एकड़ की, ये कितना होगा और उसको क्रॉस करने में कितने समय लगेगी, ये मुझे अंदाजा नहीं है। तो ये बातें हैं, मैं क्लोज करूंगा, समय काफी हो गया है। 4 पॉइंट्स जो लास्ट में सर ने बताया, 4 बातों के साथ क्लोज किया उन्होंने। वो 4 बातों में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जो हमें सफल होने से रोक रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जो हमें सफल होने से रोक रहा है। तो मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो हमारा कंफर्ट जोन, हमारा सुख रोग, हमारा कंफर्ट जोन, हमारा सुख रोग, इससे बाहर आने की जरूरत है। तो दोस्त, अगर आप नेक्स्ट लेवल और टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो ये पहली बात। दूसरी बात सर ने क्या कहा कि बी इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, कंपनी पर भी डिपेंड ना रहो। कंपनी इतना विश्वास रखो, जो भी कर रही हो हमारे हित के लिए कर रही है, जो होगा हमारे हित के लिए होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट मत रखो। किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी लीडर के ऊपर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। ये पूरा का पूरा मौका आपको डीएक्शन देती है, दी है, पूरा अधिकार आपको दी है, इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। तीसरी बात सर ने कहा कि बी यूनिफाइड एंड यूनाइट, यानी कि एकत्रित रहो। आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अकेले काम करके हम बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्त, ये टीम वर्क है, और टीम के साथ रह करके ही आप बड़ा काम कर सकते हो। अकेले ये बड़ा काम नहीं हो सकता। इस भ्रम में ना रहो कि हम अकेले की मेहनत से बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, नहीं होगा दोस्त। एक दिन थक जाओगे, एक दिन रुक जाओगे, असफल हो जाओगे। इसलिए बी यूनिफाइड एंड यूनाइट। और चौथा और अंतिम बात जो सर ने कहा वो ये कहा कि हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस कहाँ करना है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसने चाइना को भी ओवरटेक कर रखा है जनसंख्या के मामले में, और साथ साथ यूथ, नंबर ऑफ यूथ के मामले में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा यूथ अगर कहीं है वो इंडिया में है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारे यूथ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रमित आज यूथ है। वो कहाँ जाए, किधर जाए, उसके पास विकल्प नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, धंधा बिजनेस कर नहीं सकता, कोई रोजगार कर नहीं सकता, आखिर वो क्या करे। तो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, यूथ को आप फोकस करो, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है दोस्त। तो यूथ को फोकस करो, आपका बिजनेस जो है डबल, ट्रिपल, मल्टीपल हो जाएगा, और आपको आपका जिसकी तलाश है, आपको नेक्स्ट लेवल की तलाश है, आपको टॉप लेवल की तलाश है, आपको क्राउन बिजनेस जाना है, तो ये आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आपको मंजिल मिल जाएगी अगर इन 4 बातों का ख्याल रखोगे। तो ये शॉर्ट समरी थी, कभी मौका मिलेगा तो इसको डीप एंड डिटेल में बात करेंगे। आज चूंकि समय बहुत कम था तो शॉर्ट में लखनऊ की समरी आपके बीच में रखा। मौका देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा जानकारी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग लखनऊ पहुंच गए, वहां मीटिंग चालू था सर, बहुत जबरदस्त। अरे बोल ही रहे क्या? नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रहा है। यस यस सर, वही मेरा आवाज नहीं आ रहा है। ये है यार, मैं मीटिंग में हूँ तो बाद में बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अशोक कुमार यादव सर। आइए सर, और आज का मीटिंग समराइज करते हुए भी सर, और थोड़ा लास्ट में गुनगुना दीजिएगा सर। आप गुनगुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो इसी के साथ में सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें
अशोक कुमार यादव फ्रॉम नेपाल। आइए सर, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे हलीम सर के लिए जोरदार ताली। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से सर आपने जानकारी दिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मोटिवेट किए, सभी लोगों को रास्ता दिखाए। जिंदगी बदलनी हो तो सबको पता चल गया कि डीएक्शन में आना होगा, डीएक्शन के प्रोडक्ट खाना होगा और उसके बाद में अपने जीवन को बदलने के लिए डीएक्शन को रास्ते पे चलना होगा। रिटेलिंग के बारे में बात किए आपने, बात किया। श्याम किशोर सर माइक बंद रखिए प्लीज। रिटेलिंग के बारे में बात किए और साथ साथ में सर ने बात किया कि कैसे पैसे ज्यादा है ना हम लोग सिस्टम से ले सकते हैं, कैसे विदेशी यात्रा कर सकते हैं। विदेशी यात्रा करने के लिए जब गए तो कैसा इनके मन में खुशहाली आया, क्योंकि एक बेड पे लेटा हुआ इंसान जो चल फिर नहीं पा रहा था, वो इंसान जब विदेश में जाएगा तो कैसा लगेगा आप सोच के देखिए। नेपाल में आके पूरा घूम के गए, नेपाल छोटा TSIP, उसके बाद में बड़ा TSIP मलेशिया घूम के गए। सोचिए प्लेन में उड़ रहे हैं है ना, और ट्रेन में उड़ रहे हैं, प्लेन में उड़ रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो डीएक्शन की बदौलत हो पाया। अगर डीएक्शन ना होता तो शायद ये कभी ना हो पाता। तो ये सारी लाइफ स्टोरी से हम लोगों को चेंजिंग जो है सीख मिल गया। तो जैसे कि सर ने बताया, डॉक्टर एस सी सिंह सर ने और हमारे प्रिया मौर्य जी ने बताया कि प्रोडक्ट के न मुंह है न पाँव है, न मुंह है न पाँव है, तो इसके मुंह और पाँव हम ही और आप सभी लोगों को बन के लीडर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, यूजर के पास में जा जाकर हम लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को सफलता मिलेगा। और सफलता के लिए हम और आप रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता मिल क्यों नहीं रही है? तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां थी। तो ऐसे बार बार मीटिंग में, प्रोग्राम में आते रहेंगे, तभी उस चीज को क्लियर किया जा सकता है, तभी आपको रास्ता मिल सकता है और आप जो है बहुत जल्द सफलता के करीब में जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर एस सी सिंह बोलते हैं, जो बार बार यहाँ पे आता रहेगा, सीखता रहेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहेगा, अपने टीम को भी बुलाता रहेगा, सिखाता रहेगा, तो 100% निश्चित है एक दिन सफलता मिल ही जाएगा। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो आपका हौसला है, जज्बा है, जुनून है क्राउन एम्बेसडर बनने का, डीएक्शन से 10-20 लाख 30 लाख रुपया कमाने का, तो आपके पास हौसला है, जुनून है, तो 100% आप कर दिखाएंगे। और रोज 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 मेहनत करेंगे, सिस्टम में बैठेंगे और अपने टीम को भी ले आएंगे, तो 100% सफल हो जाएंगे। कदम कदम पर रुकावट आएंगी, रास्ते बंद होंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी। कदम कदम पर रुकावट आएंगी, रास्ते बंद होंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी, पर जो हौसले से चलते रहेंगी वही मंजिल तक पहुंचेंगी। जो हौसलों से चलते रहेंगी वही मंजिल तक पहुंचेंगी। बहुत सारे दीदी बहनी को है ना, माताओं बहनों को बीच बीच में कदम कदम पे बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो रुकावटें आ गई, मगर क्या हो गया? रुकावटें आ गई, पैर खींच लिया गया घर के तरफ से, अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी की तरफ से, मगर जो नहीं रुकेगा, जो चलते रहेगा, वो मंजिल तक 100% पहुंच जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच। ऑफर के बारे में सर ने बात किया, छेड़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जिस लोगों ने नहीं देखा हुआ है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वो है, आप एक बार देख लो और ज्यादा से ज्यादा पीवी करो। छोटी सोच, पैर की मोच, आगे नहीं बढ़ती। छोटा पीवी नहीं, बड़ा पीवी करो, बड़ा बोनस पाओ, बड़े लेवल में जाओ। चलो रसिया, चलो कश्मीर, ऑफर आ गया है ना सबसे बड़का वाला, तो इस ऑफर तो मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच। सभी लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम इतना बढ़िया करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू उपेंद्र साहू सर, बहुत अच्छा आपने होस्टिंग किया। अनम्यूट सभी लोग। हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, हर हर ऑफर, हर हर ऑफर, हर हर रिडीम्शन, घर घर रिडीम्शन। गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल, थैंक यू।